नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां पत्नी से विवाद होने पर पति ने खुद को मारी गोली। साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां जन सेवा केंद्र संचालक से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने किया लूट का प्रयास। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के परेवा गांव के गेट के बगल में महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने मंगलवार की रात क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह होने पर जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वह आक्रोशित हो गए और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना पाकर एसडीएम जखनिया कमलेश सिंह, सीओ शेखर सेंगर, शादियाबाद थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। एसडीएम ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को तत्काल मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा का तत्काल नव निर्माण कार्य प्रारंभ करने को लेकर कहा कि ग्रामीण शांत हो गए। घटनास्थल पर 4 थानों की फोर्स सादात, नंदगंज, भूतकुड़ा, शादियाबाद मौजूद रही। ग्रामीण रमेश राजभर ने बताया कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। घटनास्थल पर संबंधित अधिकारी पहुंचे हैं। जल्द ही नवनिर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? रमेश राजभर। ये प्रतिमा जो खंडित की गई है, ये लगातार ये देखा जाए दूसरी बार है। ये दूसरी बार, एक बार जो शिलान्यास निकाल के फेंका गया था, उसको प्रतिमा को हिलाया भी गया था, तो उसमें हमने फ़ोन किया था डीएम और एसपी साहब को। उसमें शादियाबाद फोर्स भी आए थे, एसओ साहब भी आए थे, तो अपना बनवाए थे। क्या आपको किसी के पे शक है? हमको जब तक हम देखेंगे नहीं तब हम किसके ऊपर संदेह कर सकते हैं। जब तक हम देखेंगे, ये रात में तोड़ी जाती है। और इसके बाद ये दूसरा बार है कि जो मूर्ति ही पूरा तोड़ के एकदम नीचे कर दी गई है। संबंधित विभाग के जो अधिकारी पहुंचे हैं, जिसको सूचना आपने अवगत कराया है, जी जी, क्या आश्वासन मिले हैं आपको? आश्वासन यही मिले हैं कि साहब लोग सब लोग यही बोल रहे हैं कि आज से काम स्टार्ट होगा, इसको हम लोग बनवाएंगे। संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हैं? हाँ, बनवाएंगे तो बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन बनना चाहिए, मजबूती बनना चाहिए। तो इस तरह देखा जाए तो क्या शादियाबाद जो पुलिस है जी, क्या इधर लोग गश्त करते हैं रात में? रात में ये लोग का ड्यूटी है तो गश्त करना ही पड़ेगा। करते भी हैं। करते हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? हमारे सर बबलू राजभर नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम करमुल्लापुर प्रेमा ग्राम सभा के वासी हैं। एक प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई है आप ग्राम सभा में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, करीब 9 बजे रात को ये दुर्घटना किया गया है और सुबह हम लोग 4-5 बजे से यहाँ लगे हैं। देखे जब तो सारे लोग को सूचित किया गया और एक बार इसके पहले भी किए थे, तो शादियाबाद थाने पे हम लोग खबर किए तो एसओ साहब उसका काम करवाए थे। ये दूसरी बार है। क्या लगता है आपको, किसी तरह का किसी पे संदेह है? संदेह सर, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अब किसने किया है तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन एक बार का ये हो रहा है। इसके लिए हम लोग साहब लोग से कहेंगे कि इसके लिए कुछ उपाय कर दें हमारे लिए। मौके पे जो संबंधित अधिकारी पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिए आप लोग को? साहब का कहना है कि हम लोग इसको बनवा देंगे और उसके लिए कार्यक्रम स्टार्ट करवाने वाले हैं। जीसीपी वगैरह मंगा रहे हैं सर, आज ही काम शुरू करने के लिए बोले। और सारे जनसंख्या यहाँ पे है। हम लोग सोच रहे हैं कि जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। सर, थाना शादियाबाद अंतर्गत परेमा गेट है, वहाँ महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा खंडित कर दिया गया है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? अब किसी शरारती तत्व ने इसको, हमें लगता है कि रात में गिरा दिए हैं। इसको हम लोग बनवाएंगे और कोई भी व्यक्ति अगर किसी पे शंका हो तो उसके खिलाफ जो है सूचना दे सकता है। उसकी FIR भी करा के उसमें जांच कराएंगे। सर, ये देखा जाए तो दूसरी बार प्रतिमा खंडित किया गया है। नहीं, यहाँ पे तो हमें अभी पहली बार सूचना मिली है। यहाँ एक इसके पहले उनकी अम्बेडकर जी की एक उंगली कोई टूटी थी, उसको बनवा दिया गया था। काफ़ी लोगों ने, जो उनके रख रखाव करने वाले हैं, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। किसी तरह की कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना नहीं है। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, सब मिलजुल करके हम लोग इसको बनवाएंगे फिर से। तो निर्माण कार्य शुरू होने में कितना दिन लगेगा? नहीं, आज ही शुरू हो जाए, निर्माण कार्य आज ही शुरू हो जाएगा। जल्दी हम लोग इसको तैयार करा देंगे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां शहर के रमेड़ी मांझखोर मोहल्ला निवासी 36 वर्षीय गौरव पांडे के 4 वर्षीय पुत्र शिवाय का मंगलवार को बर्थडे था। परिवार में इसकी तैयारियां चल रही थी। शाम को कार्यक्रम के निपटने के बाद किसी बात को लेकर गौरव की पत्नी से कहासुनी हो गई।
बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गौरव ने घर में रखी लाइसेंसी 2 नाली बंदूक से अपने बाएं पैर में सटाकर गोली मार ली। गोली घुटने से कुछ इंच नीचे लगी, जिससे जॉइंट की हड्डी चकनाचूर हो गई। इससे खून का फव्वार फूट पड़ा। गोली की आवाज से परिजन और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। रात में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजन गौरव को लेकर जिला अस्पताल भागे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन कानपुर पहुंचने के कुछ ही देर बाद गौरव की अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मौत हो गई। गौरव की मौत की खबर आते ही परिवार में कोहराम मच गया। कानपुर में ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गौरव पांडे सुभाष बाजार स्थित आर्यावर्त बैंक शाखा में गार्ड के पद पर तैनात था। भाजपा के नगर अध्यक्ष वेद आर्य ने बताया कि गौरव लंबे समय से पार्टी का बूथ अध्यक्ष था। गौरव पांडे नामक 35 वर्षीय युवक परिवारजनों ने जैसे बताया कि अपने आप को गोली मार के आया है। माचपुर रवेड़ी के रहने वाले हैं। जब यहाँ पे आया तो बेहोशी की हालत में था। इसका हमने प्राथमिक उपचार किया और इसका हालत मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। थाना सरसावा क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक के साथ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया गया। व्यक्ति के शोर मचाने पर मौके पर पहुंची गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा पीड़ित को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर व पुलिस द्वारा की जा रही पुलिस कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन सहारनपुर ने जानकारी दी है। कल शाम को सरसावा थाना क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं जो माइक्रो फाइनेंस लोन वितरण का कार्य भी करते हैं। वह जब बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे तो 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा उनके साथ मारपीट कर लूट का प्रयास किया गया और उनके बैग जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए थे उसको छीनने की कोशिश की गई। जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा शोर मचाया गया और पास ही गश्त कर रही पुलिस पार्टी को आता देख दोनों बदमाश वहां से मौके से भाग गए और लूट करने में असफल रहे। जो घायल व्यक्ति है उनको उपचार के लिए तत्काल अस्पताल रेफर कराया गया और उनकी दी हुई तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसमें सीसीटीवी कैमरे की मदद से जिस रास्ते से बदमाश आए थे लूट करने के इरादे से उसे देखा जा रहा है और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यूपी जिला संत कबीर नगर थाना धनगट्टा क्षेत्र में नवसृजित नगर पंचायत हैसर बाजार के अध्यक्ष रिंकू मणि पत्नी नील मणि ने नगर पंचायत भवन पर पहुंचकर साफ सफाई कर्मचारियों के साथ स्वच्छता अभियान के तहत शपथ दिलाई और उनके साथ क्षेत्र की मौजूद जनता भी अध्यक्ष के साथ कसम खाकर सफाई के लिए निकल पड़े। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि ने भी साफ सफाई में भाग लिया। साथ ही साथ कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। सफाई होने पर संक्रमित बीमारियों से बचा जा सकता है। जो बीमारी सरकार के लिए सरदर्द बनी है वो सब गंदगी से ही उत्पन्न होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, त्वचा संबंधित आदि। सफाई कर्मी के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि अपने समर्थकों के साथ हैसर बाजार सोनाडी धनगट्टा में सफाई करती दिखी। वहीं सफाई कार्यक्रम के बाद पूरे क्षेत्र का जायजा लेते हुए जो काम धीमी गति से हो रहा है उनको फटकार लगाते हुए तेजी से करने को कहा। पूरे नगर पंचायत में लाइट की जानकारी ली गई तो जो कमियां सामने आई उसको जल्द ठीक कराने का भरोसा दिया। वहीं सफाई अभियान में समाज सेवी और भाजपा उपाध्यक्ष अमर राय, जिला महामंत्री गणेश पांडे, नरेंद्र पांडे, टिंकू सैनी, अनुभव शुक्ला, अभिषेक पांडे आदि लोगों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और नगर पंचायत को जिन योजनाओं की जरूरत है उसके बारे में नगर पंचायत अध्यक्ष को सरकार द्वारा बनवाने को कहा गया। नगर पंचायत हैसर बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया, किन मुद्दों को लेकर के आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं? अभी नवसृजित नगर पंचायत है और यहाँ साफ सफाई का अभाव है।
हमारे शामिल होना चाहता है। सभी लोगों से मैं अनुरोध किए हैं कि आप लोग इस स्वच्छता अभियान में शामिल हों, जिससे हमारा नगर पंचायत जल्द से जल्द। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा मिली है, जो देश के प्रधानमंत्री होकर स्वच्छता अभियान में इतना जोर दे रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों के चलकर हम लोग अपने नगर पंचायत को स्वच्छ बनाना। ऐसे में देखा जाता है कि जैसे आप सफाई कर्मी लगे ही है, नगर पंचायत के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी नगर पंचायत में सम्मानित अपने नागरिकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वह लोग इस स्वच्छता अभियान में अपना साथ दें। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फ्रंट के चेयरमैन जोरावर सिंह शहबाज ने कहा कि हमने इन पर्चों में अपील की है कि सर्दियों में गरीबों के लिए अपना पूरा सहयोग करें। समाज और अपने घर के जितने भी अच्छी कंडीशन के पुराने गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर और जैकेट हैं, वह हमारे फ्रंट के स्टोर में भेजें ताकि हम आपके योगदान से गरीबों की मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दरिया के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की मदद के लिए हमारा फ्रंट हमेशा तत्पर है और इन्हें सर्दियों से बचाने के लिए हम इन्हें गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर, जैकेट देकर इनकी सेवा करेंगे और इसमें हमें समाज के बहुत बड़े योगदान की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हमने राज्य के और पुंछ के सभी उद्योगपतियों, कारोबारियों और कर्मचारियों से पुरजोर अपील की है कि वह अपना योगदान दें और हम उम्मीद करते हैं कि नेकी के इस रास्ते पर हमें उनका पूरा सहयोग मिलेगा। इस वर्ष की सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है और दिन प्रतिदिन सर्दियों ने अपनी रफ्तार तेजी से बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में आज पब्लिक वेलफेयर फ्रंट की तरफ से हमने उद्योगपतियों में, कारोबारियों में और कर्मचारियों में पब्लिक वेलफेयर फ्रंट की तरफ से कम 500 के करीब पैम्फलेट बांटे हैं और इनके बीच ये अपील की गई है कि आप अपने घर के अच्छी कंडीशन के जितने भी पुराने कपड़े हैं, रज़ाइयाँ हैं, कंबल हैं और स्वेटरें हैं, जैकेटें हैं, वो बराए मेहरबानी हमारा जो फ्रंट का स्टोर है उसमें भेजें ताकि आपकी मदद से हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। दरिया के किनारे पे रहने वाले लोग, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए हमारे फ्रंट ने यह जो मुहिम शुरू की है, ये जो जारी की है, इसमें हमारा योगदान दें और बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें। मैं ये उम्मीद रखूँगा कि आप हमारी इस अपील को स्वीकार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हमारे इस फ्रंट में जो योगदान करेंगे और हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उनकी खिदमत करेंगे, उनका सहारा बनेंगे और उनको ठंड से बचा सकेंगे। हमारे फ्रंट का हर सदस्य आज इस मुहिम में जो शामिल है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहद शुक्रिया आप सबका। पुंछ से सीनू संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।